Hello everyone, welcome to another video. In this video, we'll be learning variables or data types. So in the last lecture, we have learned about how to use print and what are the uses of print. So if you haven't watched that video, so please go and watch that video first and then come back to this video. So in this video, we'll be learning variable or data types. So let's start. What is variable or data type? एंड सो वेरिएबल इफ़ यू नो, आपको पता है कि वेरिएबल क्या होता है. तो वेरिएबल मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बोलते हैं जो वेरी करता है, जो चेंज होता रहता है. बट इन कंप्यूटर लैंग्वेज वेरिएबल वो होता है. वेरिएबल को आप मैं बताऊं तो आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल एक स्टोरेज है. कभी फॉर एग्जांपल कभी आपको एक सॉन्ग डाउनलोड करना है और वो सॉन्ग 4 MB का है, तो उस 4 MB के सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए भी एक कंप्यूटर में मेमोरी होना चाहिए, उतनी स्टोरेज होना चाहिए. तो वेरिएबल भी वही काम करता है कि वो जो भी आप लिख रहे हैं, इंटीजर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, फ्लोट लिख रहे हैं, तो इंटीजर फ्लोट क्या मैं आपको बताऊंगा. पर अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वेरिएबल क्या करता है, उसको उसी कंप्यूटर में किसी मेमोरी में उसको अलोकेट कर देता है. तो एलोकेट कर देता है ओके भाई, जो तू सॉन्ग फॉर एग्जांपल सॉन्ग है, तू यहाँ पर रहेगा, ये जो मेमोरी है तू वहाँ पर तू रहेगा. तो वेरिएबल वो काम करता है. तो वेरिएबल ये काम करता है. डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो बेसिकली डेटा टाइप्स कुछ नहीं होता है. डेटा टाइप्स डेटा के टाइप होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटीजर होता है, फ्लोट होता है. तो पाइथन में जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ऐसे थोड़े होते हैं डेटा टाइप, बहुत होते हैं, बट बेसिक जो बहुत यूज होते हैं वो है इंटीजर्स, फ्लोट. सो मैं लिख देता हूँ इंटीजर्स, फ्लोट एंड कौन सा है बताओ, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर. ये जो तीन है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर. अब इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर आप सबको पता है कि इंटीजर जो नॉर्मली मैथ्स में हमको पता है कि इंटीजर वो होता है जो नेगेटिव होता है, ज़ीरो भी होता है एंड पॉजिटिव होता है. तो ये इंटीजर होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर क्या है ऐसे लिखता हूँ, a = 5. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिया मैंने, a = 5. तो a क्या है? मैंने आपको जैसे बताया वेरिएबल अपन ने बोला वेरिएबल a दे दिया, a को दे दिया. अपन ने बोला कि a की वैल्यू a में 5 को स्टोर कर दो, है ना. मैंने बताया ना आपको कि जो वेरिएबल होता है एक तरह से मेमोरी होता है, वो अलोकेट करता है मेमोरी में जो भी आप डेटा लिख रहे हैं. तो अपन ने बोला कि a के अंदर 5 को स्टोर कर दो, अपन ने लिखा. अब a के अंदर 5 को स्टोर कर दो, तो 5 क्या इंटीजर है ऑब्वियसली. तो मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो बताता हूँ क्या होता है कि तो कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ दिखा नहीं, क्योंकि क्या अब एक क्या गलती मैंने करी, आप जल्दी बताइए. इस वीडियो को पॉज कर जल्दी से कमेंट कीजिए. तो हाँ, क्या गलती करी मैंने? प्रिंट ही नहीं करा है ना. प्रिंट भी तो कराना है अपने को, सिर्फ देखना भी तो है अपने को कि भाई क्या प्रिंट हो रहा है. तो अपन प्रिंट क्या कराएंगे? ए ही कराएंगे ना. ए में स्टोर है वैल्यू, तो ए ही कराएंगे. तो ए रहेगा तो 5 आएगा. देखना ये 5 लिखा आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर. सॉरी, ये 5 लिखा आ गया. अब इसको हटाते हैं तो अब देखो ये क्या है. तो बेसिकली ये आप यहाँ से समझ सकते हैं. मैंने लिखा हुआ नेम, मैंने वेरिएबल दे दिया नेम, एक वेरिएबल नेम, उसमें दे दिया पार्थ पाठक, जो नाम है पार्थ पाठक. और जब भी आपको कभी कोई भी कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना होगा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना होगा. तो ये क्या है? ये क्या है? कैरेक्टर है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इसको मैं इसको ये 2 इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाता तो जो हमारा वो एरर थ्रो करता है, क्योंकि ये उसको बताता है कि ये एक कैरेक्टर है, तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे. तो और एज क्या है? एज इंटीजर है तो 18. CGP है जैसे. अब 7.68 क्या है? 7.68 को आप क्या बोल सकते हैं कि ये इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है? तो ऑब्वियसली फ्लोट है. आप सोच रहे होंगे फ्लोट क्या होता है. तो फ्लोट कुछ नहीं, बेसिकली डेसिमल होता है. तो कंप्यूटर लैंग्वेज में फ्लोट बोला जाता है. तो ये डेसिमल ही है. तो आपको कभी कुछ भी डेसिमल प्रिंट कराना हो तो आप फ्लोट यूज़ करेंगे. और एक और
चौथी भी आती है, चौथी भी जो डेटा टाइप है वो है बुलियन। बुलियन मतलब होता है, हम इंग्लिश में यस और नो करते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स होता है। तो बुलियन अपन ने लिखा ट्रू, इसका रिजल्ट है ट्रू, तो बुलियन ट्रू या और फॉल्स भी हो सकता है, और फॉल्स, सॉरी फॉल्स। तो इन दोनों में से कोई से मैं इसको भी हटा देते। तो अपन अब मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ। अपन अब आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है। सबसे पहले मैंने प्रिंट करा है कि बोला है कि भाई तो सबसे पहले प्रिंट नेम को प्रिंट कर, फिर उसके बाद एज को प्रिंट कर, फिर CGPA को प्रिंट कर, फिर ये जो बुलियन वैल्यू है इस रिजल्ट को प्रिंट कर। तो मैं सेव करके आपको रन करके बताता हूँ कि हाउ इट एक्चुअली एग्जीक्यूट। सो देख सकते हैं आप, मैंने जो जो लिखा हुआ एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पार्थ पाठक है तो यहाँ पर पार्थ पाठक, यहाँ पर एज 18 तो यहाँ पर एज 18, CGPA 7.6 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है। अब कभी आपको इनके डेटा टाइप, अब आप सोच रहे होंगे कि कभी मुझे डेटा टाइप पता करना है तो कैसे मैं डेटा टाइप पता करूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है प्रिंट, सॉरी स्मॉल में प्रिंट, और यहाँ पर लिखना है टाइप, और एक और वो लिखना, और किसका टाइप पता करना, बोलेंगे मेरे को नेम का टाइप पता करना है। तो टाइप लिखा आपने, सेव करा नेम का, तो वो बता देगा। देखना, देखो यहाँ पर आ गया है, क्लास दी है उसने स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और कैरेक्टर बेसिकली सेम होता है। तो स्ट्रिंग में बताया था क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कैसे बताऊँ, स्ट्रिंग भी कैरेक्टर के जैसे समझ लेते हैं, क्योंकि हम आगे जब एरे पढ़ेंगे तो तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो आप बेसिकली स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर ही समझ सकते हैं। तो हम जब आगे एरेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको, कभी आप बोलते हो कि मुझे CGPA की टाइप पता करो, तो कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंट टाइप, और अपन क्या लिखेंगे CGPA। सेव करा एंड रन को देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट आ गई, देखा फ्लोट है ना, डेसिमल है। अब मैं आप चाहता हूँ कि आप एज और इस रिजल्ट की जो डेटा टाइप है, कौन सा टाइप है ये, वो मुझे पता करके बताया एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को पॉज करिए और मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डेटा टाइप है इन दोनों के। तो यही था वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में। मैं आपको आखिरी में एक समरी दे देता हूँ। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल एक तरह से मेमोरी होती है, ये मेमोरी होती है जो किसी डेटा को स्टोर करती है। और आप वेरिएबल किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे मैंने नेम लिखा है, एज लिखा है, CGPA, आप कुछ भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। और डेटा टाइप होता है बेसिकली, डेटा टाइप जो डेटाज हैं उनके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, कैरेक्टर्स है। एंड तो यही होता है डेटा टाइप। और जो वेरिएबल है वो डेटा टाइप को स्टोर करता है, ये याद रखना है आपको। और बस यही था। एंड और ये भी है कि आप कैसे टाइप पता कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो द टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, आप प्रिंट टाइप, और जो भी आपका वेरिएबल है उसको लिख के आप टाइप पता कर सकते हैं। सो यही था इस वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट इन दिस वीडियो, सो प्लीज don't forget to hit the like button, share this video, and subscribe to my channel to watch more video. And yeah, thanks guys for joining me in this video. So bye, let's meet in another video. Bye, thank you.